नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज का जो सेट नंबर है आपका सेट नंबर 7 है। तो चलिए इसको हम शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न का है, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में प्रथम स्थान आपका है आइसलैंड का। अगला है कि हाल ही में यानी हाल के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दिया है? तो आंसर याद रखिएगा 100% हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका आईसीआईसीआई हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन सा रहा है? फोकस देश पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, किरण बेदी। अगला क्या है कि विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका नोवाक जोकोविच हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। और डेनियल मेदवेदेव कौन जीते थे? तो यूएस ओपन था, वो ये जीते हैं। और बाकिया देखेंगे तो नोवाक जोकोविच होगा। ठीक है। अगला क्या है कि 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये कहाँ पर होगा? तो याद रखिएगा 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का पूछा गया है। तो ये आपका भारत में होगा। ऑप्शन आपका 7वें का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रामसर स्थलों में शामिल व्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत किया गया है? करुणा, तो याद रखिएगा करुणा आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात आपका सही हो जाएगा, करुणा अभियान। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका कहां पर स्थापित किया गया है? तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है आपका क्या चीज़? तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। किसके द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह ऐप, बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा हो जाएगा। अगला है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह आपका बन गया है अल सल्वाडोर, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। विश्व निमोनिया दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा 12 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सिलवर्धन सिंह को। क्या हो जाएगा? सिलवर्धन सिंह को। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो आपका सलमान खुर्शीद हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे 16 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है? ये कौन से देश के साथ होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 6%। क्या हो जाएगा? 6%। अगला है कि देश के मेटॉर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मेटॉर, तो आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनू सूद। क्या हो जाएगा? सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया है कि सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है आपका अमेरिका के साथ। क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन विल ऐप को किसके द्वारा शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका ऐप है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
आपका गूगल हो जाएगा, गूगल याद रखिएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका असम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य के लमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? डेजर्ट नाइट 21, तो याद रखिएगा ये आपका भारत और फ्रांस के साथ हो जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये आपका 1997 में हुआ था, ऑप्शन आपका 26 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है, तो सभी को याद ही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में रावण भाटा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका रूस हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब किया गया था? भारत में नई कंप्यूटर की जो नीति का घोषणा है ये किया गया था 1984 में, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बराकर नदी पर, क्या हो जाएगा, बराकर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? चलिए बताइएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट, क्या हो जाएगा, पुलिकट आपका सही आंसर हो जाएगा। पटना स्थित महात्मा गांधी सेतु को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? ये कौन से वर्ष में खोला गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका 1982 में खोला गया था, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीर पंजाल श्रेणी स्थित है कहाँ पर? पीर पंजाल जो श्रेणी है ये आपका जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी माल्को की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? माल्को याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली, क्या हो जाएगा, इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूटोरियो बोला गया है कि प्लूटोरिको की राजधानी स्थित है। प्लूटोरिको की राजधानी आपका स्थित है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 का हो जाएगा, सान जुआन हो जाएगा, सान जुआन। ये लग रहा है 36 वाला क्वेश्चन आपका छूट गया है, इसको हम देख लेते हैं। बोला गया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील, क्या हो जाएगा, ब्राज़ील आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चलिए बताइए, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए, पुनासा जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो आपका अग्रणी पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड, क्या हो जाएगा, झारखंड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो ये आपका प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा, 10 सितंबर 2013 में, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? नहीं वसूला जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका व्यावसायिक कर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। लॉरेज वक्र दर्शाता है, लॉरेज वक्र जो है ये आपका दर्शाता है आय वितरण को, क्या हो जाएगा, आय वितरण को। अगला है कि उपभोक्ता की बजट, बोला गया है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किस यानी निम्न में से किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, रॉडन ने ये दिया था, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो ये किया गया था आपका भंडारी समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा।
अगला आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अभी तुरंत बना लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साथ में बनाते चलेंगे तो आपको ही यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 47, इसका भी आपका मैथ का ही है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का भी आपका यहाँ पे आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का देखा जाए तो ये आपका सिंपल है, पहले इसको बनाइएगा, फिर इसको मतलब बोर्ड मार्क्स का है तो आप इसको बना ही लेंगे अच्छे से, आंसर आपका डी हो जाएगा। 50 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 1:1। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो सभी को पता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी आपका सही आंसर हो जाएगा। तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तत्बोधिनी सभा, तो याद रखिएगा ये आपका देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये आपका कर दिया गया था गुवाहाटी अधिवेशन जो हुआ था, ऑप्शन आपका 53 का सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले कौन सा घटा था? तो सबसे पहले आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह आपका 1921 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 54 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 55 नंबर क्या बोलता है? बोला गया है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बी डी सावरकर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। अगला है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का जो आविष्कार है ये किया गया था पूरा पाषाण काल में, जो कि आपका 57 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? मैं थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रहा है, तबीयत मेरा अभी इस टाइम बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुष्य भूति वंश हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आपको पता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद यूनान। क्या हो जाएगा? हिंद यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो देखिए इक्ता जो प्रणाली है ये आपका देखा जाए तो 60 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इक्ता प्रणाली किसके द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? सेकेंड जो आपका बौद्ध संगीति हुआ था, देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सबाकामी। क्या हो जाएगा? सबाकामी। अगला है कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये आपका जो संबंधित है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा श्री वैष्णव। क्या हो जाएगा? श्री वैष्णव। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखा गया था? तो इसका आंसर आपको याद होगा, ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, और इसी के समय ही घोड़ा दागने की व्यवस्था भी था, मतलब मुहर लगाने का, तो ये भी आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री सभी को पता है, ये जान मथाई हो जाएंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा 1853 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? कौन इसमें आपका बोला गया है सुम्मिलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका पंचायत भाग 9 सही है, संघ राज क्षेत्र भाग 8 सही है, आपात उपबंध 18 में है, और संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं आपका भाग 13 में नहीं है, ये आई थिंक भाग 14 में होना चाहिए था, क्लियर नहीं है, 14 में ही होना चाहिए था। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश से संविधान से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। ये आपका आर्टिकल 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों से संबंधित 64वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष में हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1989 में, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, जो आपका 1976 में हुआ था। अगला है कि नगर निगम की स्थापना कहाँ पर हुआ था सर्वप्रथम। तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा, मद्रास में किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था बताइए, ये कब घोषित किया गया था। तो सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका हो जाएगा 2009 में ये घोषित किया गया था, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे अगला 73। बोला गया है कि वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इन चारों में से तो आपका राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में सबसे पहले आता है, तो 73 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यह आपका हो जाएगा संघ सूची। क्या हो जाएगा, संघ सूची हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है तो आप सभी लोग याद रखिएगा काइटिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो देखा जाए तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे किसी बच्चे को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा निमोनिया पकड़ लेता है, और बच्चे में ही अक्सर ज़्यादा ही पकड़ता है शुरुआत में, तो ये फेफड़ा हो जाता है। खांसी जुकाम सर्दी जो भी है आपका यहीं से होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हृदय संबंधित असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको मिलान करते हैं। बोला गया है विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने किया था। और विटामिन बी का किसने किया था, तो मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का किया था आपका यहाँ पे देखा जाए तो होलकट, और विटामिन डी का हॉपकिंस। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। बोला गया कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है। तो ये देखा जाए तो आपका ये मैसूर में पड़ता है, जो कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को, यहाँ पे क्या लिखा गया है दिख नहीं रहा है, हमें स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, कुछ इस तरीके से ही लिखा होगा। तो इसका 82 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा TSH हार्मोन, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के अंतः कंकाल के भाग यानी खोपड़ी में कितना अस्थि होता है, कितना हड्डी होता है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 29। अगर चेहरा में पूछा जाए तो आप चेहरा में 14 आंसर करिएगा, च से चेहरा, च से 14, यानी चेहरा पर भी पूछता है कभी कभी कि हमारे चेहरे पर फेस पे कितना हड्डी होता है, तो 14 होता है। रक्तता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा 59, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग से ऊपर नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। क्या हो जाएगा 85 का यहाँ पे आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है अंगूर में। तो आप सभी को पता ही होगा टार्ट्रिक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ब्लड का पीएच मान पूछा गया है, रक्त का पीएच मान, तो सभी को पता है ब्लड का पीएच मान आपका 7.4 होता है। अगर हम बात करें समुद्री जल का तो आई थिंक समुद्री जल का आपका 8.4 होता है। अगला है कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो कौन सा कथन है जो आपका गलत है, तो देखा जाए
तो इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत करता है, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। अगला है कि एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा है? एल्किन श्रेणी का, तो आंसर याद रखिएगा आपका C2H4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। बोला गया कि ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कैडमियम। क्या हो जाएगा? कैडमियम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन है जो आपका सत्य है? तो सभी कथन सही है, देख लेते हैं। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो विशिष्ट ऊष्मा आप सभी लोग याद रखिएगा लोहा का हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव्य के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका बढ़ता है। 93 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका उपयोग किया जाता है नौसादर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नौसादर हो जाएगा। इसमें आपका देखिए उपकरण दिया गया है और आपका यहाँ पर मिलान करके बताना है। उपकरण और आविष्कारक दिया गया है। तो देखा जाए तो इसमें आपका विद्युत बैटरी जो है ये आपका चला जाएगा अलेसांड्रो वोल्टा हो जाएगा। डायनोमो आपका माइकल फेराडे हो जाएगा। और ग्रामोफोन जो है आपका थॉमस अल्वा एडिसन। और सेफ्टी लैंप जो है आपका हो जाएगा हम फ्रेडवी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। बोला गया है कि अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था 2018 में, जो कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस आप सभी लोग याद रखिएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। थल सेना यानी आर्मी के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो आपका लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बोला गया है कि अपन निम्न में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें आपका सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं हम, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएगा, और यहाँ पे दीन बंधु जो है CS एंड्रूज हो जाएगा। जो आपका राजा जी है ये आपका हो जाएगा राजगोपालाचारी। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।